कहानी में तभी बुराई वाले स्कूल को दिखाया जाता है जहां पर आज हर किसी बच्चे को अपनी अपनी प्रतिभा दिखानी थी। तभी एक एक करके सभी बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने लगते हैं। तभी एक लड़की अपनी गर्दन में से एक ड्रैगन निकालती है जिसमें बाहर निकलते ही आग लग जाती है और वो ड्रैगन सोफी को परेशान करने लग जाता है। वहाँ की टीचर सोफी से भी कुछ न कुछ प्रतिभा दिखाने के लिए कह रही थी, लेकिन सोफी को ये नहीं पता था कि प्रतिभा कैसे दिखानी है। वो ड्रैगन सोफी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तभी सोफी अपने आप को बचाने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी स्कूल का शीशा टूट जाता है और बाहर से बहुत सारी मधुमक्खियां अंदर आ जाती हैं, जो कि ड्रैगन पर आकर लिपट जाती हैं और उसे अधमरा कर देती हैं। टीचर के कहने पर सोफी उन मक्खियों से मना करती है और सारी मक्खियां रुक जाती हैं और रफाल का रूप ले लेती हैं, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा शैतान था। रफाल सोफी को शाबाशी देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वहाँ की टीचर शॉक हो जाती है। तभी अच्छाई वाले स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट एक नदी के पास बैठे थे और वो नदी कोई मामूली नदी नहीं थी, बल्कि एक जादुई नदी थी जो कि सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लगते हैं। तभी एकता का नंबर आता है, लेकिन एकता जो इच्छा मांगती है उसे देखकर सारी लड़कियां और टीचर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो इच्छा मांगी थी वो ये थी कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएं। तभी नदी में से एक लड़की एकता का हाथ पकड़कर बाहर आती है, जो कि कई सालों से उसी नदी में रह रही थी और आज वो एकता की इच्छा की वजह से बाहर निकल पाई है। तभी वहां पर एक बड़ा सा पक्षी आ जाता है जिसे देखकर सारे स्टूडेंट डर कर भागने लगते हैं, लेकिन एकता उसे देखकर समझ जाती है कि वो वही लड़का था जो कि 3 बार फेल हो चुका था और उसे जादू से एक पक्षी के रूप में बदल दिया गया था। लेकिन तभी वहां का राजकुमार उस पक्षी के सीने में तलवार मार देता है और वो पक्षी मर जाता है। लेकिन एकता इस बात पर उस राजकुमार को पंच मार देती है और उसकी टीचर से भी थोड़ी बहस हो जाती है। तभी सोफी उसी राजकुमार से जाकर मिलती है जिसे वो अपने सच्चे प्यार का किस देना चाहती थी, लेकिन सोफी को वहां के सैनिकों द्वारा पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहां की टीचर उस लड़के से मिलने के जुर्म में सोफी के बाल काट देती है और उसे बदसूरत बनाने की कोशिश करती है। तभी सोफी अकेले में जाकर रोने लगती है और उसके पास रफाल आ जाता है। वो उसे उसकी दोस्त के खिलाफ भड़काने लगता है और जितने भी सभी अच्छाई स्कूल के स्टूडेंट थे उनके खिलाफ। लेकिन जिस राजकुमार को सोफी पसंद करती थी वो एकता को पसंद करने लगता है, लेकिन एकता चाहती थी कि वो लड़का सोफी को पसंद करे। तभी अगले सीन में दोनों स्कूल के टीचर फैसला करते हैं कि सभी स्टूडेंट को उनकी उंगली में एक जादू दिया जाएगा और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी उंगली में जादू लेने लगते हैं। लेकिन जब सोफी जादू लेने आती है तो बिल्कुल अलग तरीके से आती है, जिसे देखकर एकता समझ जाती है कि उसके ऊपर कोई बुरा साया है। तभी एकता अकेले में आकर सोफी से मिलती है और उसे समझाती है कि तुम्हें कैसे भी करके उस राजकुमार को फंसाना होगा और अपने सच्चे प्यार की किस्त देनी होगी। और इस काम में एकता सोफी की काफी ज्यादा मदद करती है ताकि उस लड़के को भी सोफी से जल्दी प्यार हो जाए, ताकि उन दोनों में सच्चे प्यार का किस हो और वे इस दुनिया से बाहर निकल सकें। कुछ टाइम बाद लड़का भी सोफी को पसंद करने लगता है और उससे प्यार करने लगता है, लेकिन ये बात वहाँ की स्टूडेंट को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये प्यार एक अच्छाई और बुराई के बीच था। और इसी बात का फैसला करने के लिए वहाँ के टीचर एक फैसला लेते हैं कि दोनों प्यार करने वालों को एक परीक्षा देनी होगी और वो परीक्षा जादुई जंगल की थी। दोनों स्टूडेंट को अलग अलग कोने पर छोड़ा जाएगा और बिना किसी मदद के दोनों को आपस में एक दूसरे को ढूंढना होगा। अगर वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं तो उनका प्यार सच्चा माना जाएगा। तभी अगले सीन में वो परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, जहां एकता सोफी की मदद करने के लिए जंगल की दीवार के पास पहुंच जाती है। तभी सोफी जंगल में पहुंचने के बाद उन शैतानी गुलाबों के बीच फंस जाती है और जैसे ही वहां से निकलती है तो एक बिजुगा के अंदर आत्मा आ जाती है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन ऐन मौके पर एकता वहां आ जाती है और सोफी को बचा लेती है और इतने में ही वहां वो राजकुमार भी आ जाता है और बिजुका और राजकुमार के बीच एक बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है। अचानक राजकुमार के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए सोफी से तलवार देने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे सोफी बाहर नहीं आती है बल्कि एकता उसे तलवार दे देती है। उस तलवार की मदद से राजकुमार उस बिजुका का सर काट देता है
और सोफी से कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और लाल कपड़े से वो अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर देता है। सोफी एकता पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि एकता ने जानबूझकर ऐसा किया था, और वो एकता से गुस्सा होकर अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर देती है। तभी सोफी के पास रफाल आ जाता है और वो उसे एकता के खिलाफ भड़काने लगता है। सोफी रफाल के बहकावे में आ जाती है और उसकी दी हुई शक्तियाँ अपने पास रख लेती है। रफाल की शक्तियाँ मिलने के बाद अब तो पूरी तरह से सोफी जैसे चेंज ही हो गई थी। वहाँ की टीचर सोफी को देखकर समझ जाती हैं कि उसके पास रफाल की जादुई शक्तियाँ आ गई थीं।